हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्टाबिल। मेरा नाम आयुष है और आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम अपने इंस्टाबिल के सेटिंग्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं या सेटिंग्स के माध्यम से हम इंस्टाबिल में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं अब इंस्टाबिल के सेटिंग से हम क्या क्या अपडेट कर सकते हैं या क्या चेंजेस कर सकते हैं अपने इंस्टाबिल पे। तो सबसे पहले हमें जो है सेटिंग्स पे जाना है। मेनू सेक्शन के लास्ट में जो है सेटिंग्स का ऑप्शन है, आपको सेटिंग्स पे क्लिक कर लेना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो है सेटिंग्स के जो जितने भी कॉलम्स हैं जिसमें आप अपडेट कर सकते हैं या फिर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं वो सभी चीजें आपके यहाँ पे ओपन हो जाएंगी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास सेटिंग्स के सारे कॉलम आपको शो हो जाएंगे। तो एक एक करके सभी चीजें समझते हैं कैसे क्या हो सकता है, क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो पहला जो है वो है जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग में आप जो है मल्टी करेंसी इनवॉइसिंग को इनेबल कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप इंस्टाबिल पे जो इनवॉइस क्रिएट करेंगे वो दूसरे करेंसी के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इनवॉइस इनेबल कर रखा है, देन जैसे ही मैं यहाँ पे अपने इनवॉइस में जाता हूँ आपको यहाँ पे मल्टी करेंसी का ऑप्शन शो हो जाएगा। आप इसको यूएसडी, यूरो या पाउंड में भी इजिली क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है हमारा सेस का। अगर कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसपे गवर्नमेंट सेस चार्ज करती है तो उसके कंडीशन में आपको क्या करना है, इसको इनेबल कर लेना है। इनेबल करने से जो है आपका यहाँ पे सेस का अमाउंट शो हो जाएगा। मैं आपको शो कर सकता हूँ। यहाँ पे जो है आप कॉलम पे आएंगे तो सेस का एक कॉलम आपको शो होगा। आप इसमें मैनुअली सेस का अमाउंट भी फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है अदर चार्जेस। अगर आप कोई अदर चार्जेस शो करना चाहते हैं इनवॉइसिंग में या मेंशन करना चाहते हैं, जैसे कि फ्रेट, मैंने यहाँ पे फ्रेट कर रखा है तो आप अपने इनवॉइस में फ्रेट का ऑप्शन भी देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अमाउंट के सेक्शन में यहाँ पे अदर चार्जेस का ऑप्शन है। मैंने यहाँ पे फ्रेट सेलेक्ट कर रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग अदर चार्जेस को यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं एंड देन उसको मैनुअल टाइप कर सकते हैं कितना चार्जेस है। नेक्स्ट आता है हमारा अदर डिटेल। अगर आप अपने इस पे अदर डिटेल दिखाना चाहते हैं इनवॉइसेस पे तो ऐड डिटेल करके यहाँ पे आप टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन के साथ एक कॉलम ऐड ऑन कर सकते हैं अपने इनवॉइसेस में। ये मैंने यहाँ पे सेव कर लिया है, टाइटल डाल दिया। जैसे कि अदर डिटेल में आप लाइसेंस नंबर डालना चाहते हैं, यहाँ लाइसेंस नंबर मैंने सेलेक्ट कर लिया है एंड डिस्क्रिप्शन में अपना लाइसेंस नंबर मेंशन कर लिया है। ये मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है। अब जब मैंने इसको सेव कर दिया है तो मैं इनवॉइसेस में जैसे ही जाऊंगा तो मेरे पास अदर डिटेल का भी कॉलम सेव हो जाएगा। ये मैं इनवॉइस पे गया अपने, यहाँ पे जैसे ही मैंने इनवॉइस पे गया हूँ, इनवॉइस पे जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे अदर डिटेल का ऑप्शन हो गया, जैसा कि आप इस पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है यूनिट। यूनिट में जो आप केजी, लीटर या जो भी चीजें आप मेंशन करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, इसको इनेबल के थ्रू आप अपने इनवॉइस में दिखा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा होता है इन्वेंट्री का। अगर आप इन्वेंट्री को ऑन करते हैं तो आप अपने इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं इजीली इंस्टाबिल के थ्रू, कि कौन सी इन्वेंट्री या कौन से आइटम कितने आपके पास अवेलेबल हैं, कितने आइटम किस पार्टी से आए हैं, या फिर कितने आइटम आपने प्रोडक्ट किसी वेंडर को दिया, वेंडर से रिसीव किया या कस्टमर को दिया, सारी चीजें जो इन्वेंट्री में आप मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है राउंड ऑफ का। अगर आप इनवॉइस क्रिएट करते हैं और आप इसको इनेबल करते हैं तो जो भी अमाउंट आपका होगा वो राउंड ऑफ में ही आएगा। देन आता है हमारा रिवर्स चार्ज। बेसिकली मैं आपको रिवर्स चार्ज को एक शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। रिवर्स चार्ज होता है कि आप अपने जीएसटी अमाउंट जो आपको पे करना है वो आप किसी और पार्टी को ट्रांसफर कर देते हैं, तो उस केस में हमें जो है रिवर्स चार्ज को इनेबल करना है। मैंने इसको इनेबल कर रखा है। जैसे ही मैं इनवॉइस पे जाता हूँ हमारे पास रिवर्स चार्ज का यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगा। अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं अपनी लायबिलिटी तो आप इसको यस कर दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा आता है वो है टेम्पलेट का। आप अपने टेम्पलेट अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी टेम्पलेट आपको बेटर लगे आप यहाँ पे टेम्पलेट सेलेक्ट कर लीजिए। आप इसमें अगर कोई कलर या फॉन्ट साइज या फॉन्ट स्टाइल आप चेंज करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, यहाँ पे आप इजिली उसके थ्रू आप अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एफिक्स साइन का। ऐसा अगर आपको करना है कि आपको अपना सिग्नेचर हर इनवॉइस में शो करना है तो आपको एफिक्स साइन में जाके यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेना है जेपीजी के फॉर्मेट में, जिससे कि आप जब भी इनवॉइस क्रिएट करेंगे आपका जो सिग्नेचर है आपके इनवॉइस पे मेंशन होगा। एक यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हेडर। ये जो हेडर है ये मैंने अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे शो कर रखा है, जैसे प्रोडक्ट एंड सर्विस, डिस्क्रिप्शन, रेट, क्वांटिटी, ये मैंने अपने हेडर यहाँ पे सेलेक्ट करे हुए हैं। आपको अगर ये चेंजेस करने इसमें
कोई और नाम देना है डिस्क्रिप्शन का या फिर प्रोडक्ट एंड सर्विस का, तो आप उसको भी इजीली चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो जो अपने मेंशन कर रखा है वो सारी चीजें यहाँ पे मुझे मेंशन या फिर यहाँ पे मुझे शो हो रही हैं। आप अगर इसको चेंजेस करते हैं तो यहाँ पे वो चीजें आ जाएंगी जो कि आपने अपडेट की है। नेक्स्ट बढ़ते हैं तो हमारे पास जो आता है वो है इनवॉइस का कॉलम। इनवॉइस में आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं वो देख लेते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो पीडीएफ हेडर है। आप जब भी इनवॉइस क्रिएट करते हैं तो एक हेडर आता है, जैसा कि इनवॉइस मैंने यहाँ पे इनवॉइस कर रखा है। आप उसको जीएसटी इनवॉइस भी कर सकते हैं या फिर अपना सेल इनवॉइस कर सकते हैं। जो भी आपको अपना हेडर डालना है आप यहाँ पे हेडर डाल के उसको अपडेट कर सकते हैं। देन आता है हमारा इनवॉइस नंबर। जैसा कि मैंने आपको सेल इनवॉइस क्रिएट करते वक्त बताया था कि इनवॉइस नंबर जो है हम दो तरीकों से मेंशन कर सकते हैं। फर्स्ट जो है मैनुअल और सेकंड ऑटोमेटिक। मैनुअल हम टाइप करते हैं तो इनवॉइस नंबर को हम मैनुअल फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं मैनुअल इनवॉइस नंबर डाल सकता हूँ। अगर आप इसको ऑटोमेटिक करना चाहते हैं तो आप ऑटोमेटिक क्लिक करके प्रीफिक्स और सीरियल नंबर डाल दीजिए एंड देन इसको अपडेट कर दीजिए। जैसे ही आप इनवॉइस क्रिएट करेंगे तो आपका जो है इनवॉइस नंबर वो ऑटोमेटिक जनरेट होके आएगा, जो कि मैंने वहाँ पे एफिक्स साइन और सीरीज नंबर डाल के किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो इनवॉइस नंबर है ये ऑटोमेटिक जनरेटेड आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं तो हमारे पास जो ऑप्शन होता है इनवॉइस में वो होता है फुटर का। फुटर एक तरीके का हमारा टर्म एंड कंडीशन है जो कि हम अपने इनवॉइस के बॉटम साइड यानी नोट पे दिखाते हैं। तो ये सारे टर्म एंड कंडीशन पॉलिसीज मैंने अपने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, जिससे कि मैं अगर इसको अपडेट करता हूँ तो जो भी मैं इनवॉइस क्रिएट करूंगा मेरा जो फुटर है, जो इनवॉइस नोट है, यहाँ पे जनरेटेड आएगा, ऑटो जनरेटेड आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं तो हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो टीडीएस का है। मैंने यहाँ पे टीडीएस ऑन कर रखा है। अगर टीडीएस चार्ज होता है तो आप अपने इनवॉइस में इनेबल करके टीडीएस का यहाँ पे कॉलम दिखा सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टीडीएस का कॉलम आपको शो होगा। आप मैनुअली यहाँ पे टीडीएस का अमाउंट शो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डिलीवरी डिटेल। अगर आप डिलीवरी डिटेल का भी कॉलम चाहते हैं अपने इनवॉइस में कि कहाँ पे डिलीवर हुआ है उस एड्रेस का कॉलम, तो आप इसको इनेबल कर लीजिए एंड जैसे ही आप इनवॉइस पे जाएंगे आपके पास जो है अदर डिटेल का भी ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएगा। मैं आपको अभी शो कर देता हूँ। ये मैंने इनवॉइस ऑन कर लिया है। यहाँ पे अदर डिटेल का जो है डिलीवरी डिटेल यहाँ पे आपको कॉलम मेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है परचेज ऑर्डर डिटेल। अगर आप पीओ यानी परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में अगर इनवॉइस क्रिएट करते हैं तो आपको पीओ यानी परचेज ऑर्डर का नंबर भी डालना होगा, उसका डेट भी डालना होगा। तो इसके लिए आपको इसको इनेबल कर लेना है और जैसे ही आप इनवॉइस पे जाएंगे तो आपके पास इसका एक अलग से सेपरेट कॉलम शो होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपका जो है परचेज यानी वर्क ऑर्डर नंबर आ जाएगा। आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए एंड उसका यहाँ पे डेट मेंशन कर लीजिए। ये हमारा जो है इनवॉइस का जो हम चेंजेस कर सकते हैं वो सारी चीजें मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन कर दी है। एज इट इज आप जो है कोटेशन में भी कर सकते हैं, सेम ऐसी है जैसे इनवॉइस में था। परचेज ऑर्डर में भी, क्रेडिट नोट में और डेबिट नोट में ये सारी चीजें जो हैं वो सेम है जैसे कि मैंने आपको इनवॉइस में समझाया है। नेक्स्ट आता है हमारा डिलीवरी चलान। आप इंस्टाबिल के थ्रू डिलीवरी चलान भी क्रिएट कर सकते हैं, तो आपको उसके लिए इनवॉइस नंबर डालना होगा। तो उसको भी आप स्विच कर सकते हैं, ऑटोमेटिक या मैनुअल, जिस तरीके से भी आप शो करना चाहते हैं वो आप डिलीवरी चलान नंबर यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग अपडेट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक कर रखा मैंने, आप मैनुअल भी यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंटीग्रेशन का ऑप्शन। हमारा जो इंस्टाबिल है वो कुछ ऐसे जैसे कि रोजर पे हो गया, स्ट्राइप हो गया, इससे आप इसको लिंक कर सकते हैं जिससे कि आप पेमेंट कलेक्ट करेंगे अपने क्लाइंट से, तो इसके थ्रू आप इजीली कर सकते हैं। एक हमारा यहाँ पे ऑप्शन होता है जीएसटी ई-वे बिल एंड ई इनवॉइसिंग। इसके लिए भी आपको अपना आईडी एंड पासवर्ड डालना होगा जो आपका ई-वे बिल जनरेट करते वक्त आप डालते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं एंड इजीली आप ई-वे बिल और ई इनवॉइसिंग आप क्रिएट कर सकते हैं। देन हमारा आता है इंपोर्ट। आप अपने डाटा को, जैसे आपका सेल डाटा हो गया, परचेज डाटा हो गया, एक्सपेंस डाटा हो गया, ये सारी चीजें आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट डाटा हो गया, ये सभी चीजें आप यहाँ पे इंपोर्ट के सेशन में इंपोर्ट कर सकते हैं। देन आता है हमारा पेमेंट। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि आप जो है इंस्टामोजो और रोजर पे से लिंक करके अपने इंस्टा बिल को इजीली पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको अपने कस्टमर को पे करना है उसके थ्रू इजीली पे कर सकते हैं। देन हमारा एक फर्स्ट ऑप्शन आता है बैंक डिटेल। जब मैंने इनवॉइस क्रिएट किया था तो मैंने आपको बैंक डिटेल का ऑप्शन समझाया था कि अगर आप बैंक डिटेल यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं तो आप जब भी इनवॉइस क्रिएट करेंगे आपका बैंक डिटेल ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा आपके इनवॉइस नंबर पे। लास्ट ऑप्शन जो हमारा है यूपीआई आईडी। अगर आप यूपीआई के थ्रू कस्टमर से पेमेंट लेना चाहते हैं तो आप यूपीआई डिटेल अपने इनवॉइस पे
इजिली मेंशन कर सकते हैं, जिससे कि क्लाइंट आपको यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सके। तो ये हमारा बेसिकली जो था ये सेटिंग्स था, इसके थ्रू हम जो है इंस्टाबिल में चेंजेस या अपने अकॉर्डिंग जो भी हम मेंशन करना चाहते हैं इन कॉलम में आप मेंशन कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि सेटिंग्स के माध्यम से हम इंस्टाबिल में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं जो हम इंस्टाबिल में सेटिंग्स के द्वारा हम चेंजेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई सजेशन है या कोई नए टॉपिक के लिए आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक से इजीली टिकट रेज कर सकते हैं, जिससे हम आपका रिसोल्यूशन जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा पाएंगे। और इंस्टाबिल से रिलेटेड ट्यूटोरियल देखने के लिए आप हमारी एक बार प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिए, और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नए इंस्टाबिल फीचर्स और अपडेट के बारे में पता चल जाए। एंड थैंक्स फॉर यूजिंग इंस्टाबिल। हैव अ गुड डे।